नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शाही का कांटा। यह चैप्टर हमारा परिवेश कक्षा 5 के पेज 6 में आपको मिलेगा। इस चैप्टर में मानव शरीर के एक विशेष भाग रोम बाल के बारे में जानकारी देता है। इसमें बताया गया है कि कैसे अलग अलग जीवों के शरीर पर रोम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। शाही का कांटा। नीला ने किसी पशु के सिर पर मनुष्य के समान बाल नहीं देखा है। बिल्ली की मूछ तथा बकरे की दाढ़ी होती है। क्या उन लोगों की दाढ़ी मूछ मनुष्य के समान ही होती है? क्या उनकी दाढ़ी मूछ सफ़ेद होती है? उसने रीना से पूछा। रीना बोली, उन लोगों की दाढ़ी मूछ अधिक नहीं बढ़ती। उनकी बातचीत सुनकर सुनील बोला, बाल दाढ़ी मूछ सब काटने से ही बढ़ते हैं। कक्षा में उन लोगों ने यह सब कहा। मैडम बोली, सुनील ठीक ही तो कह रहा है। सबीना ने पूछा, मैडम काकातुआ की चोटी ही क्या बाल है? मैडम बोली, कुछ हद तक बाल के समान ही है, परंतु वह पंख ही है। इस तरह चोटी के जैसे होकर गैंडे का सींग बनता है। दरअसल वह बाल ही है। बाल कैसे हो सकता है? सींग तो सुना है कि बहुत सख्त होता है। सख्त होने पर भी वह जमे हुए बालों का गुच्छा है। रोम भी सख्त होते हैं। अच्छा बताओ तो किस जीव के पूरे शरीर में सख्त खड़ा हुआ रोम रहता है? आपने भी देखा होगा, ये देखिए एक चित्र में है। इसको कहते हैं शाही। रफीक ने कहा, शाही शाही का रोम कांटे के समान होता है ना। इसके शरीर में जितने भी रोम हैं, जब वो खुलते हैं तो कांटे के समान होते हैं, बहुत सख्त एवं नुकीले होते हैं। सुनील ने कहा, चमगादड़ के शरीर में भी रोम होते हैं। तो हमने क्या जाना? काकातुआ के सिर पर जो होता है वो कुछ हद तक बाल ही है, लेकिन हम उसे पंख कहते हैं। और गेंडा का जो सींग है वो एक बालों का गुच्छा है। वो एक सख्त बालों का गुच्छा है। मतलब वो सींग नहीं, सींग जो बना है वो बालों से ही बना है। आगे एक कार्य है। कार्य क्या है? मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के रोम बाल के संबंध में चर्चा करो। आवश्यकता अनुसार शिक्षक शिक्षिका से सहायता लो। इसके बाद लिखो। मैंने ये मनुष्य के रोम बाल को कॉपी में लिखा है क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है, तो आप इसको देखकर उतार सकते हैं। और पहला नंबर है, मनुष्य के रोम बाल काटने पर बढ़ता है या नहीं? हाँ, काटने पर बढ़ता है। मनुष्य के बाल काटने पर बढ़ता है। 2 नंबर, नहीं काटने पर कितना बड़ा होता है? सिर के बाल बहुत लंबे हो सकते हैं, है ना, जबकि शरीर के बाल सीमित आकार तक बढ़ सकते हैं। 3 नंबर, चमड़े की किस परत पर जमता है? त्वचा की बाहरी परत पर। बाल चमड़े की किस परत पर जमता है? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। त्वचा की बाहरी परत पर, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा की बाहरी परत में स्थित होता है। इसका काम क्या है? 4 नंबर, इसका काम क्या है? यह शरीर को ठंड और गर्मी से बचाने का काम करता है। 5 नंबर, पकने पर सफ़ेद क्यों होता है? आपको भी पता है पकने पर बाल सफ़ेद क्यों होता है? उम्र बढ़ने पर मेलानिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। इसी में एक जुड़ा और कार्य है, अन्य प्राणियों के रोम, बाल, पंख और चोंचा। तो अधिक रोम किसका होता है? अधिक रोम किस प्राणी का होता है? लिख सकते हैं हम। अच्छा, पेन से लिखते हैं। अधिक रोम भालू का और शेर का और भेड़ आदि का, है ना। आप और भी प्राणियों के नाम लिख सकते हैं। बहुत कम रोम किसका होता है? बहुत कम रोम हाथी, गेंडा, हाथी, गेंडा और भी
कई प्राणियों का आदि। और विशेष प्रकार के रोम, विशेष प्रकार के रोम में शाही के कांटे, शाही के कांटे। और क्या हो सकते हैं? बिल्ली की मूंछ, बिल्ली की मूंछ। चलिए, और विशेष प्रकार के पंख चोइचा किसके होते हैं? पंख विशेष प्रकार के तो मोर है, हम जानते हैं। उल्लू, पंख में पेंगुइन लिख सकते हैं, पेंगुइन। और शुतुरमुर्ग, ठीक है। अगला चैप्टर है नाखून के नीचे रक्त। यह पाठ नाखून के नीचे रक्त मानव शरीर के नाखूनों की संरचना, उसके महत्व और देखभाल के बारे में बताता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। अनमने से होकर चलते समय पूनम को ठोकर लग गई, नाखून उलट गया, खून निकलने लगा। प्रधानाध्यापिका ने वहां बर्फ घिसने को कहा, फिर दवाई दी, कहा लगभग 2 महीने में वहां नया नाखून आएगा। विमल नाखून के नीचे खून देखकर हैरान हो गया। वह सोचता था कि नाखून कटने से दर्द नहीं होता है। यह सुनते ही नरसिंह बोला, क्या कभी तुम्हारे नाखून ज्यादा कटे नहीं हैं? विमल ने सोचकर उत्तर दिया, एक बार कट गया था, चमड़ा कट गया ऐसा लगा था, और जरा सा कटने पर खून निकल आता है। मतलब बढ़े हुए नाखून को जब हम काटते हैं तब तो दर्द नहीं होता, लेकिन जो नाखून चमड़े के साथ जुड़ा रहता है, चमड़े के साथ जो नाखून जुड़ा रहता है, उसको काटने पर वहाँ पे थोड़ी सी अगर कट भी जाए तो खून निकलने लगती है और बहुत दर्द होता है। आगे है, पियाली ने कहा, देखो नाखून का रंग गुलाबी है, अब नाखून को एक ओर से दबा कर देखो। विमल ने वैसा ही किया। गुलाबी रंग एक ओर से हटकर दूसरी ओर चला गया। यह देखकर विमल बोला, यह रंग खून के कारण है ना? खून दूसरी ओर हट जाता है। कक्षा में प्रवेश करते ही मैडम ने पूनम के नाखून उलट जाने की बात सुनी और कहा, अंगुली की रक्षा नाखून करता है। इतना ही नहीं, नाखून तो अंगुली के अनेक काम भी करता है। नाखून न रहने पर छोटी वस्तुओं को पकड़ा नहीं जा सकता, है ना? हमारे हमारे शरीर में, मतलब हाथों में और पैर में जो नाखून है वो किसकी रक्षा करती है? उंगलियों की रक्षा करती है। अगर नाखून ना हो तो उंगली कमज़ोर हो जाएगी और हम किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे और हम चल भी नहीं पाएंगे। नरसिंह बोला, पैर में कांटा चुभने पर भी नाखून से ही पकड़कर निकाला जाता है। कौशिक बोला, नीचे पिन गिर जाए तो नाखून से पकड़कर उठाना होगा। पूनम ने कहा, मेरी माँ का नाखून कटा फटा सा है। यह रक्त अल्पता या खून की कमी का लक्षण है। मैडम बोली, तुम्हारी माँ का नाखून जो कटा फटा सा है वह रक्त अल्पता मतलब खून की कमी से वो हुआ है। खून की कमी के कारण नाखून सफ़ेद भी हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर रोगी के नाखून देखते हैं। सबसे पहले जब हम जाते हैं तो डॉक्टर रोगी का नाखून देखता है कि शरीर में खून की कमी है कि नहीं, तो वो नाखून से पता चल जाता है। रीना बोली, नाखून के भीतर गंदा जमा रहने पर घाव हो जाता है, मवाद हो जाता है। सही कहा, मैडम बोल रही है। नाखून साफ रखना व काटना अत्यंत ज़रूरी है। गंदा जमा रहने पर ही वहाँ कीटाणु अपना घर बना लेते हैं। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिल रही है? नाखून शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी देखभाल करनी चाहिए। नियमित रूप से नाखून काटने और साफ रखने से बीमारियों से बचा जा सकता है, और नाखून के रंग और बनावट से स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कार्य दिया है, इसको कर लेते हैं।
कार्य में क्या है, नाखून का काम, नाखून की देखभाल इत्यादि पर चर्चा करके लिखिए। इस कार्य को मैंने कॉपी में किया है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। नाखून क्या क्या काम करता है? यह हमारी उंगलियों की रक्षा करता है, यह हमारी उंगलियों की सुरक्षा करता है। 2 नंबर, यह कुछ पकड़ने में सहायता करता है। 3 नंबर, यह सुंदरता को बढ़ाता है। नाखून देखकर क्या क्या पता चलता है? 1 नंबर, व्यक्ति की सफाई रखने की आदत का पता चलता है। 2 नंबर, शरीर में पोषण की स्थिति का पता चलता है। और 3 नंबर, नाखूनों में सफ़ेदी, पीलापन, कमजोरी या बीमारी का संकेत देता है। नाखून की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए? 1 नंबर, नाखूनों का देखभाल समय समय पर रखना चाहिए। 2 नंबर, नाखूनों को साफ रखना चाहिए। और 3 नंबर, नाखूनों को चबाने से बचना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है नरम नरम पंजे के नीचे छुपा उसका नाखून। यह पाठ जानवरों और मनुष्यों के नाखूनों के प्रकार और उनके उपयोग के बारे में जानकारी देता है। चलिए पढ़ते हैं इसको। नरम नरम पंजे के नीचे छुपा उसका नाखून। सोनम बिल्ली के नाखून के बारे में सोच रही थी। वैसे तो उसका नाखून दिखता ही नहीं, परंतु कुछ पकड़ते समय बाहर निकल आता है। उसने दोस्तों से यह कहा। सिराज ने कहा, कुत्ता का भी ऐसा ही है। कौशिक ने कहा, कुत्तों का नाखून नुकीला होता है, लेकिन वह उसके पंजों में छुपा नहीं रहता। अन्य अनेक जीव जंतुओं का नाखून नुकीला होता है। अधिकतर पक्षियों का भी नाखून नुकीला ही होता है। तो बिल्ली का नाखून जो है नुकीला होता है, लेकिन उसके पंजे में छुपा रहता है। लेकिन कुत्ते का नाखून क्या होता है? नुकीला तो होता है, लेकिन वो उसके पंजे में छुपा नहीं रहता। तो अधिकतर पक्षियों का नाखून नुकीला होता है। क्यों बोलो तो? वे नाखून से विभिन्न वस्तुओं को पकड़कर उड़ते हैं। हो सकता है बत्तख नहीं उड़ता, इसलिए उसके पाँव में इस तरह का नाखून नहीं होता। बत्तख का नाखून नुकीला नहीं होता। उल्लू, चील शिकारी पक्षी हैं, उनका नाखून कील के समान होता है, टेढ़ा और नुकीला। जॉन सब सुन रहा था। इस बार बोला, गाय बकरी का नाखून उसका खुर होता है, वह भोथड़ा होता है। वे मछली या कीड़ा नहीं पकड़ती, इसलिए उसके धारदार नाखून नहीं होते हैं। गाय और भेड़ बकरी के नाखून को हम लोग क्या कहते हैं? खूर कहते हैं। वो नुकीला नहीं होते हैं, वो भोथड़ होते हैं। मैडम को सब बातें बताई सभी ने। मैडम ने कहा, ठीक शिकारी पशु पक्षियों के ही ऐसे नाखून होते हैं। पूनम बोली, मैडम मनुष्य के अलावा तो कोई नाखून काटता नहीं, फिर भी पशु पक्षियों के नाखून अधिक क्यों नहीं बढ़ते? देखते नहीं, वे नाखून घिसते हैं, घिस घिस कर नाखून को बढ़ने नहीं देते। वे तो नाखून काट नहीं पाएंगे, इसलिए वे नाखून क्या करते हैं? घिस घिस कर अपने नाखून को छोटे कर लेते हैं। मैडम त्वचा, बाल, नाखून सभी शरीर के अन्य अंगों की रक्षा करते हैं, पर इनकी भी देखभाल करनी होती है। मैडम बोल रही है, पर नाखूनों की भी देखभाल करनी होती है। साबुन पानी से साफ करना पड़ता है, तेल क्रीम लगाना पड़ता है। नाखून में कोनी होती है, चमड़े में फुंसियाँ होती है, खुजली होती है, बालों में रूसी जू हो जाते हैं। तो त्वचा, बाल, नाखून इन सभी का क्या करना पड़ता है? हमें ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। जल्दी से इस कार्य को हम लोग कर लेते हैं। विभिन्न प्राणियों के नाखूनों के संबंध में आपस में चर्चा करके सोचकर लिखें। नाखून नहीं है ऐसे प्राणी कौन है? जरा सोचिए। हाथी, हाथी के नाखून नहीं होते हैं। हाथी के नाखून नहीं होते हैं। 2 नंबर, मछली, मछली के भी नाखून नहीं होते हैं। केचुआ के भी नहीं होते हैं। केचुआ का नाखून आपने देखा है कभी? मेढक, मेढक का भी नाखून नहीं होता। और सांप, सांप का भी नहीं होता। घोंघा, इन सभी जीवों के नाखून नहीं होते हैं। खूर वाले नाखून, जिनके नुकीले नहीं होते, खूर होते हैं, तो गाय है,
बकरी है, भैंस है और भेड़ है, और कौन है, घोड़ा है, हिरन। ये सब कौन है, खुर वाले, इनके खुर वाले नाखून होते हैं। कुछ नुकीले नाखून वाले प्राणी, थोड़े नुकीले नाखून वाले प्राणी, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य, और कौन हो सकता है, कुत्ता, और बंदर, सोचिए, और गिलहरी, गिलहरी एक प्राणी है, उसका नाम है शाही, पांडा, और सुअर लिख सकते हैं। इन सभी प्राणियों के नाखून थोड़े नुकीले होते हैं। अधिक नुकीले नाखून वाले प्राणी कौन है, बिल्ली है, बाघ है, शेर है, और बताइए कौन से हैं, चीता और चील, तेंदुआ, गिद्ध, और कौन से हो सकते हैं, सियार, उल्लू। ये सब बहुत नुकीले नाखून वाले प्राणी हैं। आगे एक और कार्य दिया हुआ है, इसमें क्या है, चमड़ा नाखून बाल की समस्या पर चर्चा करो, आवश्यकता अनुसार शिक्षक शिक्षिका की सहायता लो, फिर लिखो। चमड़ा बाल नाखून में क्या क्या समस्याएं होती है, क्या क्या होती है बताइए। खुजली होती है, खुजली, दाद, बाल झड़ते हैं, झड़ते बाल, और क्या हो सकते हैं, टूटते नाखून, और कहीं भी संक्रमण हो सकता है। उससे क्या क्या कष्ट होता है, क्या क्या कष्ट हो सकता है उससे, उससे क्या क्या कष्ट हो सकता है, जलन, खुजली से जलन हो सकता है, और दर्द, और क्या हो सकता है, सोचिए, असहजता। अच्छा, उस समय क्या करने से अच्छा होता है, उस समय क्या करने से अच्छा होता है, साफ सफाई का ध्यान, साफ सफाई, साफ सफाई रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अच्छा खान पान करना चाहिए, मतलब पोषण लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, या दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगला चैप्टर है छोटी बड़ी हड्डी की कहानी। इस पार्ट में छोटी बड़ी हड्डी की कहानी मानव शरीर की हड्डियों की संरचना और उसके कार्य के बारे में जानकारी देता है। इसमें उंगलियों, कलाइयों और शरीर के अन्य हिस्सों में हड्डियों की संख्या और प्रकार को समझाने का प्रयास किया गया है इस चैप्टर में। तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, सर ने सोहन को बुलाकर एक पाइप पकड़ने के लिए दिया और कहा, इसे अंगूठे तथा तर्जनी से पकड़ो। तर्जनी का मतलब ये जो अंगूठा है, अंगूठे के पास वाला ये जो उंगली है, इसको मतलब ये बीच वाली उंगली, ये जो बीच वाली उंगली है, इसके पास वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं।
सोहन ने पकड़ा। सर ने सबसे कहा, उंगलियों को देखो, अंगुली में कितनी जगहों पर मोड़ है। मतलब हमारी उंगलियों में कितनी जगह पर ये मोड़ है ना, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। जफर बोला, अंगूठे में 2 मोड़ है, तर्जनी में 3 मोड़ है। हाँ, अंगूठे में, हमारे अंगूठे में कितने मोड़ रहते हैं? 2 मोड़ रहते हैं, लेकिन उंगली में, तर्जनी में और बाकी उंगलियों में 3 मोड़ रहते हैं। जीको ने कहा, दोनों अंगुलियों का प्रारंभ भी अलग अलग जगहों से होता है। रोकेया बोली, 2 जगहों से 2 हड्डियां कलाई तक जाती हैं। सर उसकी बातों से बहुत खुश हुए। बोले, ठीक कहा, कलाई से 5 अंगुलियों तक पूरी कितनी हड्डियां हैं, गिन लो। यह कहकर सर ने एक हाथ का चित्र बनाया। थोड़ा सोचकर जीको ने कहा, पूरे शरीर में तो अनेक हड्डियां हैं, सैकड़ों होंगी। सोनाई बोला, सब हड्डियां क्या इस प्रकार से गिनी जा सकती है? ऐसा नहीं कर सकने पर भी इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है। सर ने कहा कि हड्डियों की पूरी संख्या कितनी है, 100 के करीब, या कि 200 या 300? अरूप ने कहा, पूरी कितनी हड्डियां है, यह कैसे जाना जा सकता है? सर ने कहा, किसी भी जीव के कंकाल को देखकर। किसको देखकर? कंकाल, मतलब जीव मरने के बाद जो कंकाल में बदल जाता है, जिसमें सिर्फ हड्डियां दिखाई देती हैं, तो उसको देखकर हम उस जीव के शरीर में कितनी हड्डियां है उसको हम गिन सकते हैं। हड्डियां विभिन्न माप की होती है। केहूनी से कलाई तक कहीं भी मोड़ नहीं है, एक ही हड्डी है। कितनी बड़ी, फिर अंगुलियों के मोड़ की हड्डी कितनी छोटी है? अरूप ने दाहिने हाथ की विभिन्न जगहों को बाएं हाथ से दबाकर देखा, फिर बोला, कलाई से केहूनी तक 2 हड्डियां हैं। आप भी देख सकते हैं कि हमारे कलाई से केहूनी तक, ये कलाई है ना, कलाई से केहूनी तक, यहाँ से केहूनी तक 2 हड्डियां हैं। लेकिन केहूनी से कंधे तक नल के समान एक ही हड्डी है। सर ने कहा, ठीक कमर से घुटने तक नली की तरह एक ही हड्डी है। इसी प्रकार से हाथ में देखो, शरीर के किस भाग की हड्डी कैसी है। एक कार्य दिया गया है, चलिए इसको करते हैं। विभिन्न जगहों की हड्डियों की माप तथा उनके आकार के संबंध में जानने की कोशिश करो, फिर लिखो। किस जगह की हड्डी? शरीर की किसी भी जगह की हड्डी हम लिख सकते हैं, जैसे खोपड़ी की हड्डी, उसका माप क्या? छोटी है, मध्यम है या बड़ी है? क्या हो सकती है? मध्यम लिखते हैं, मध्यम। रीढ़ की हड्डी, मध्यम। रीढ़ की हड्डी भी कैसी है? मध्यम है। हाथ की हड्डी, हथेली की हड्डी कैसी है? छोटी है। उंगलियों की, छोटी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? कंधा की हड्डी कैसी होती है? बड़ी होती है। जांग की हड्डी कैसी होती है? वो सबसे बड़ी होती है, बड़ी लिखते हैं। पैर की हड्डी बड़ी होती है। और एड़ी की हड्डी कैसी होती है? मध्यम होती है। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।